हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वीट फैमिली में। और आज बहुत दिनों बाद मैं जो हूँ अपना व्लॉग डाल रही हूँ, बल्कि कई महीनों बाद मैं अपना व्लॉग डाल रही हूँ। तो प्लीज़ लास्ट तक वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ से एंटर हो रही हूँ मैं अपने रूम के अंदर। और मेरा रूम जो है वो छत पे ही है और मैं अभी छत पे ही थी। और ये देखिए, ये मेरा पूरा रूम एक कमरे का रूम है। जहाँ से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी वो घर दूसरा था। और बहुत सारे रीज़न थे वो घर छोड़ने के और व्लॉगिंग छोड़ने के। आज जो है मैं बहुत महीनों बाद, मेरे ख्याल से 6-7 महीने बाद जो है मैं दोबारा से व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की है। और बहुत सारे रीज़न हो गए थे वहाँ पे, जो कि हमें रूम भी खाली करना पड़ा, व्लॉगिंग भी छोड़नी पड़ी। और आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक कमरे का पूरा घर है और वहाँ पे 2 रूम सेट है, यहाँ पे 1 रूम सेट है। और यहाँ पर मैं जो हूँ करने लगी हूँ साफ सफाई। और ये 29 तारीख की सुबह का है। लगभग 10 साढ़े 10 बजे के लगभग का है। और सफाई में इस वजह से कर रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे जो था सावन का पहला दिन था। सावन जो है वो शुरू हो रहे थे और मैं सावन के पहले दिन से ही पूजा शुरू कर देती हूँ। यूं कहें कि मैं व्रत वगैरह स्टार्ट कर देती हूँ और पाठ भी करती हूँ। तो जिस वजह से मुझे जो है वो पूरी साफ सफाई तरीके से करनी थी। तो आप देख सकते हैं कि मैं जो हूँ फटाफट जो है साफ सफाई पे लग गई हूँ। ये देखिए दोस्तों, सफाई करते करते शुरू हो गई है बारिश। और कितनी तेज बारिश हुई है। जब सफाई करना स्टार्ट किया था तो थोड़ी रुक चुकी थी। अभी देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। चलिए, फिलहाल बारिश तो पड़ती रहेगी, हम लगते हैं अपनी सफाई पे। और यहाँ पर मैं वापस आ गई अपनी साफ सफाई पर। और यहाँ पर जो है मैंने दोपहर में बनाई थी तहरी। और क्योंकि हमने सुबह नाश्ता ही किया था, 2-2:30 बजे के लगभग का टाइम हो चुका था। तो यहाँ बाबू भी खाना खा रही हैं और मैं भी खाना खा रही। हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं मेरी अधिकतर सफाई तो हो चुकी है। और अभी हमने खाई तहरी, दोपहर का खाना भी हम खा चुके हैं। और अभी बज रहे हैं 3:15। घड़ी हमारी ख़राब है, पिछले वाले घर जब हम शिफ्ट करा था तब से हमारी घड़ी ख़राब है। घड़ी मुझे सही करवानी है। तो मैंने अभी भी फ़ोन में टाइम देखा है और फ़ोन से मैं वीडियो बना रही हूँ तो टाइम तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन 3:15 बज रहे हैं और अब बस से धुलाई रह गई है और फ्रिज साफ़ करना रह गया है। तो फ्रिज की धुलाई और फर्श की धुलाई मैं करूँगी एक साथ। पर अभी मैंने खाना खा लिया तो थोड़ी देर बाद मैं अब सफाई करूँगी, धुलाई करूँगी, क्योंकि मैं जो हूँ बहुत थक गई हूँ। थोड़ी देर लुढ़केंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, लम उसके बाद में सफाई करेंगे चलिए, तो बने रहें आप मेरे ब्लॉग में। और जी, थोड़े देर के रेस्ट के बाद मैं यहाँ पर आ गई अपना फ्रिज साफ करने के लिए। और ये देखिए, मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था क्योंकि मैंने जो है वो बाबू की बर्थडे पे साफ करा था, बस उसके बाद से फिर मैंने किया नहीं था। तो जुलाई का पूरा महीना जो है वो गंदा ही रह गया फ्रिज। तो मुझे जो इसकी पूरी डीप क्लीनिंग करनी थी फ्रिज की। तो देखिए, मैं बहुत दिनों बाद जो है मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो प्लीज़, पहले जो था कि बहुत सारे रीज़न ऐसे हो गए थे जो मुझे व्लॉगिंग छोड़नी पड़ी। क्योंकि देखिए, एक चीज़ को हम बार बार कितना ही दिखा सकते हैं। देखने के लिए, देखने वालों के लिए कुछ नया होना चाहिए। और वहाँ पे कुछ भी नया नहीं था, वहाँ बस मैं अपने कमरे कमरे में ही रहती थी, जिस वजह से मुझे व्लॉगिंग छोड़नी पड़ी। फिर वो वहाँ जो थी ऊपर जो रहती थी वो बेमतलब में जो है वो चिढ़ती रहती थी, पता नहीं किस बात पे। तो वही था कि कहीं आना नहीं था, कहीं जाना नहीं था, कुछ ऐसा व्यू नहीं था जो मैं लोगों को दिखा सकूं, जो लोग मेरी वीडियो से ज्यादा जुड़ते। लेकिन फिर भी
जिन्होंने भी देखा, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया, क्या कहते हैं, काफी 100 तो मेरे हो चुके थे, मतलब 100 के नहीं, सिर्फ 100 मेरे हो चुके थे, मतलब 115 116 मेरे सब्सक्राइबर हो चुके थे। लेकिन फिर मुझे जो है वो बीच में ही मुझे अपनी ब्लॉगिंग छोड़नी पड़ी। और जब भी मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी होती है, पता नहीं क्यों इंसान एकदम ही चिढ़ने से लग जाता है, तो क्या ही कर सकते हैं उसमें हम। तो वो मुझे छोड़नी पड़ी, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं जो हूँ अपनी ब्लॉगिंग जो है वो कंटिन्यू करूँगी। अब कोई ऐसा रीज़न शायद नहीं है कि मुझे अपनी ब्लॉगिंग छोड़नी पड़े, क्योंकि अच्छा खासा जो था वो मेरा जो वॉचिंग टाइम होता है वो भी कंप्लीट हो ही रहा था। अगर मैं कंटिन्यू बनाती रहती तो शायद आज मेरा वॉचिंग टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका होता और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ चुके होते। लेकिन वही है कि कभी-कभी जो है वो लोग साथ नहीं देते हैं, पता नहीं कि लोगों को चिढ़ होती है कि कोई आगे निकल रहा है तो क्यों निकल रहा है। तो बस यही रीज़न था। और देखिए मैंने यहाँ पे जो है वो पाइप लगा के जो है वो धोया है। अब ये मत सोचिएगा कि ये करंट मारेगा, लेकिन ये करंट नहीं मारेगा क्योंकि मैंने इसका प्लग निकाल दिया है। और इस तरह से भी क्या कहते हैं हो सकती है क्लीनिंग। मैं कपड़े से पोंछ के भी कर सकती थी, लेकिन ये मुझे आसान लगा क्योंकि मुझे जो है फर्श तो साफ करना ही था और मुझे इसका एक एक पार्ट निकाल के मैंने बहुत अच्छे से उसको साफ कर दिया, क्योंकि पूरा महीना जो है वो व्रत और पूजा पाठ में ही निकल जाएगा, तो किसी भी तरह की गंदगी खुद को ही अच्छी नहीं लगती है। तो इस वजह से कि मैं बहुत दिनों से इंतजार भी कर रही थी कि डीप क्लीनिंग करनी है मुझे, लेकिन तब करनी है जब मेरे व्रत वगैरह चल रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरा फ्रिज जो है मैंने बहुत अच्छे से साफ कर दिया, ट्रे वगैरह उसकी सभी कुछ धो दी, और ये सब पूरा कांच का ही है तो थोड़ा सा संभाल के ही करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा फ्रिज जो है वो मैंने फाइनल जो है वो बिल्कुल टच दे दिया फ्रिज को, और फ्रिज मेरा बहुत ज्यादा अच्छे से हो गया। प्लग लगाने के बाद भी कोई ऐसा इशू नहीं था कि करंट मार रहा है या अर्थिंग मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारा फ्रिज जो है वो 3 साल पुराना ही है, तो इस वजह से ये देख सकते हैं पूरा फ्रिज डीप क्लीनिंग के बाद, धुलाई के बाद बाहर बरसात हो रही थी और अंदर फ्रिज के अंदर मैं बरसात कर रही थी, तो बहुत अच्छे से मेरा फ्रिज जो है वो बिल्कुल साफ होके जो हो चुका है। और यहाँ पर जो है वो 30 तारीख की मॉर्निंग है और छत की साफ सफाई रह गई थी, तो मैं यहाँ पे छत की साफ सफाई कर रही थी। और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि सुबह जब बाबू 7 बजे स्कूल गई थी तो मैंने जो है वो यहाँ पे जीना वगैरह सब धोती था। ये जो रेड काउंटर है ना, ये उसी जगह रखा हुआ था जहां से मैंने अभी कूड़ा उठाया, तो वहां की साफ सफाई ढंग से हो नहीं पा रही थी। तो ये देख सकते हैं जब बाबू स्कूल गई थी ना, उसके बाद मैंने पूरा जीना वगैरह सब कुछ धोया नीचे तक। वैसे रोज नहीं धोती हूँ मैं, लेकिन यहाँ की भी सफाई रह गई थी, कुछ बरसात की वजह से अजीब अजीब सी महक सी भी आ रही थी, तो इस वजह से। और जहां से मैंने ये काउंटर हटाया ना, जहां से मैं अभी कूड़ा बटोर रही थी, तो वहां पे जो है बरसात का पानी वहां पे मर रहा था, वहां पे कीड़े हो रहे थे, तो वो सब कमरे में ही जा रहे थे क्योंकि जस्ट वो कमरे वाली वॉल थी, इस वजह। और कूड़ा उठाने के बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो आगे छत की धुलाई करने के लिए इस जगह पे ही वो लाल वाला जो टेबल था वो रखा हुआ था। और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा बरसात का ऊपर पतनाला बना हुआ है ना, तो यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा निकलता है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी हो गई थी, ढंग से साफ सफाई नहीं हो पा रही थी, कीड़े हो रहे थे। और ये उसी जो रैक्सिन जो मैं धो रही हूँ जो उसी काउंटर पर पड़ी हुई थी, तो वो भी बहुत गंदी हो गई थी। मूड़ा भी उसी काउंटर के नीचे ही रखा हुआ था, इस पे ही टिकी हुई थी वो टेबल जो थी, मूड़े पे ही। ये जो बांस की जो टेबल दिख रही है उस पे वो भी बहुत गंदी हो रही थी, कहीं खराब ना हो जाए, तो इस वजह से भी इसे हमें हटाना पड़ गया। और ये देखिए मेरे हस्बैंड धार मार रहे हैं पानी की,
तो क्या कहते हैं, अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लीन हो गई, क्योंकि ये बड़ा वाला पाइप है और इससे जो है सारी गंदगी जो है ना बहुत आसानी से साफ हो जाती है। तो हम दोनों सुबह ही सुबह लग गए थे बाबू के जाने के बाद, और फिर ये साथ लग गए। मैं खुद सी रही थी, लेकिन फिर ये बोले कि तू कहाँ तक करेगी, मैं पानी मार रहा हूँ, तू वाइपर मार दे। तो इस वजह से फिर हम दोनों लग गए और फिर हम दोनों जो है वो फटाफट फटाफट जो है वो साफ सफाई पूरी छत की कर दी। और ये देखिए दोनों ने मिलके जो है वो छत जो है वो साफ कर दी, और इस जगह जहाँ पे ये पानी मार रहे हैं उस जगह भी बहुत ज्यादा गंदगी हो चुकी थी। तो ये जो है कोने कोनों से पानी मार रहे थे और मैं जल्दी से वाइपर मार रही थी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि छत पे जो है वो बीच में पाइपलाइन गई हुई है, तो जिस वजह से पानी जो है वो भर जाता है, कूड़ा अच्छे से निकल नहीं पाता। तो मैं फटाफट वाइपर मार रही थी ताकि पानी जो है वो अच्छे से निकल जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, और क्या कहते हैं, इस तरीके से जो है वो हमारी पूरी छत जो है वो साफ हो गई। और सुबह सुबह में इनको भी जाना था और 8:30 बज चुके थे, तो ये भी अपने आप में ही जल्दी जल्दी कर रहे थे कि जल्दी कर ले जल्दी कर ले। और मुझे भी पूजा करनी थी क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो रहा था काम। अभी मेरे पूरी कमरे की सफाई पड़ी हुई थी, तो मुझे भी लग रहा था कि मैं बस जल्दी से ये काम कर लूं। और ये देखिए फिर यहाँ पे हमारी जो है पूरी छत जो है वो पूरी साफ हो चुकी है एकदम बढ़िया करके। और अब जो है मैंने अपना रूम कमरा जो है वो पूरा साफ कर लिया था, झाड़ू पोछा वगैरह, बल्कि मैंने तो धुलाई की थी। तो सब कुछ हो चुका था, ये भी जा चुके थे, क्योंकि ये तो 9:15 बजे ही चले गए थे। और आप देख सकते हैं कि ये सारी जो प्रिपरेशन थी ये सब मैंने रात में ही कर ली थी 29 तारीख को, क्योंकि सुबह में वैसे ही बहुत काम हो रहा था। यहाँ पे मेरे को लगाना था मंदिर, तो ये मैंने रात ही करके रख लिया था ताकि सुबह में जो है मुझे कम काम करना पड़े। और फिर नहा धो के मैं यहाँ पर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और देखिए मैंने अपना मंदिर कैसे लगाया है। ज्यादा भगवान जी नहीं रखे हैं मैंने, क्योंकि सावन है, तो मैं हमेशा ऐसी ही चौकी लगा के पूजा करती हूँ। नीचे छोटी सी शिवलिंग है, और शिवलिंग ये ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि कहते हैं ज्यादा बड़ी शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए, तो छोटी सी ही शिवलिंग है। और ऊपर को इस तरह से मैंने पोस्टर लगा दिया है ताकि देखने में भी अच्छा लगे। और खाली एक शिवलिंग रखती तो वो इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं इस चौकी जो है हमेशा इसी तरह से लगाती हूँ। अब और ये यहाँ पे जो है मैं चढ़ा रही हूँ बेलपत्र है, धतूरा है, फूल है। इस तरह से मैंने पूजा की है। देखिए अब कोई ये ना सोचे कि ऐसे कैसे कर ली ऐसे कैसे कर ली। तो देखिए जैसे जिसको आती हो, बस भाव होने चाहिए पूजा करने का तरीका, फिर चाहे जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन बस भाव होने चाहिए। तो मैं तो अपने भाव और अपने मत अनुसार पूजा कर रही हूँ, तो इस पे कोई वो ना करे, कोई टिप्पणी ना करे कि ऐसे कैसे कर लिया। जैसी जिसकी श्रद्धा हो या जैसी जिसकी हैसियत हो उस हिसाब से पूजा कर लेनी चाहिए। भगवान से भाव देखते हैं, ये नहीं देखते कि आपने उनके लिए क्या किया और क्या नहीं किया है। और ये है शिव पुराण, और मैं पूरे महीने जो हूँ वो पुराण का पाठ करती हूँ, शिव पुराण का पाठ करती हूँ। तो मैं यहाँ पे भी तिलक लगा रही हूँ और इनको भी एक बेल पत्र चढ़ाऊंगी, क्योंकि भगवान साक्षात जो है वो तो शिव पुराण में ही वो है। कहते हैं कि शिव पुराण में ही जो है वो शिव जी के द्वारा ही रचित है, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने जो है वो शिव पुराण की भी पूजा कर ली है। और महीने भर में मुझे ये जो है, जब तक सावन चल रहे हैं तब तक ये मुझे पूरा पुराण समाप्त करना होता है पढ़ के।
और सुबह शाम पढ़ना पड़ता है। तो अब आगे आप मेरे ब्लॉग में देखेंगे कि मैं जो हूँ ये पुराण का पाठ भी कर रही हूँ और इस तरह से मेरी पूजा होती है कंप्लीट। ओम नमः शिवाय। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडन नाक फनीके। अंग गौर से गंग बहाए मुंड मालतन छाल लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवि को देखी नाग मुनि मोहे। मैना मातु के हवे दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल बाघंबर धारी कर सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश है तय कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गणराऊं। या छवि को कही जात न काऊं। देवन जब ही जाय पुकारा तब ही प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही ज्वारी। तुरंत क्षणाशन आप पठायो लव निमेश में महम मार गिरायो। आप जलंधर असु संहारा सुयश तुम्हार विदित संहारा। और यहाँ पर जो है मैं शिव चालीसा का पाठ कर रही थी और इस तरह से दिखाती तो ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने जो है वो नहीं पूरा पढ़कर सुनाया। और यहाँ पर जो है वो मेरी पूजा हो, मैंने पूरा जो है वो शिव चालीसा पढ़ लिया था, आरती भी पढ़ ली थी और यहाँ पर जो है मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरी पूजा हो चुकी है और आज मुझे पूजा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और आज की पूजा इसलिए भी स्पेशल थी कि आज से जो है वो श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को मेरी तरफ से श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके सारे संकट विसारें। और आज का मेरा ब्लॉग बस यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में नई चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये नया घर कैसा लगा। क्योंकि पहले वाला जो मेरे पहले ब्लॉग आप लोगों ने देखे होंगे वो किसी और मकान में था और यहाँ मैंने शिफ्ट किया है और बहुत महीनों बाद मैंने आज ये ब्लॉग बनाया। धीरे धीरे बताती रहूंगी कि मुझे ब्लॉग बनाने में इतना टाइम क्यों लगा। बहुत कई महीनों बाद आई थिंक मैंने ब्लॉग बनाना फिर से शुरू किया है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट महादेव के नाम से ओम नमः शिवाय जरूर लिखेगा क्योंकि आज सावन का पहला दिन है। और बस मिलते रहेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।